नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस जगह पर जहां हम आपके सपनों को शब्दों में बदलते हैं, जहां हर किताब एक नई सोच देती है और हर शब्द एक नई दिशा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके आने वाले कल को आज से बदल सकती है, जिसका नाम है फ्यूचर पेसिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सब कुछ जो आप अपने लिए चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, एक शानदार करियर, सच्चा आत्मविश्वास या इनर पीस, वो सब पहले आपके मन में बनता है, फिर दुनिया में। और फ्यूचर पेसिंग यही सिखाती है कैसे अपने भविष्य को पहले से जिया जाए, महसूस किया जाए और उसी के अनुसार आज से काम किया जाए। अगर आप सिर्फ जिंदा नहीं, अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सपना नहीं, उसे सच में बदलना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए अपने आने वाले कल को आज बदलने के लिए। हर भाग को ध्यान से सुनिए, अपनी सोच में उतारिए और अपने जीवन में उतार दीजिए। और हां, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही किताबों को ऑडियो बुक फॉर्मेट में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये जीवन की दिशा बदलने के लिए बना है। चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर पेसिंग की मानसिक यात्रा। आपका भविष्य अब आपके हाथ में है। भाग 1, फ्यूचर पेसिंग क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान और बदलाव की यात्रा में, जहां हम बात कर रहे हैं उस मानसिक शक्ति की जो आपके आज को आपके कल से जोड़ती है, जिसका नाम है फ्यूचर पेसिंग। आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े लोग, चाहे वो खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, बिजनेस लीडर्स हो या कोई भी विजनरी इंसान, वो कैसे बार बार सफलता पा लेते हैं? क्या वो अलग खून के बने होते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं, उनके पास होता है एक साफ और शक्तिशाली फ्यूचर विजन, और वो उस विजन को बार बार अपने मन में देखते हैं, जीते हैं, महसूस करते हैं। यही होता है फ्यूचर पेसिंग। फ्यूचर पेसिंग क्या है? फ्यूचर पेसिंग एक मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक है, जहां आप अपने मन में अपने सफल भविष्य की तस्वीर पहले से ही बनाना और बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल, मेंटल रिहर्सल है। जैसे कोई अभिनेता एक सीन की प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आप अपने भविष्य को बार बार रिहर्स करते हैं, ताकि जब असली वक्त आए तो आपका दिमाग और शरीर पहले से तैयार हो। फ्यूचर पेसिंग का सिद्धांत सीधा है। अगर आप अपने भविष्य को बार बार महसूस करेंगे, तो आपका मस्तिष्क उसे वर्तमान में सच मानने लगेगा और उसी अनुसार सोचने, महसूस करने और काम करने लगेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका ध्यान, ऊर्जा और प्रयास सब कुछ उस दिशा में केंद्रित हो जाता है। एक दमदार उदाहरण से समझिए। चलो अब आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। नाम है आरव। आरव एक साधारण परिवार का लड़का है, जो छोटे शहर में पला बढ़ा। उसका सपना था एक दिन लाखों लोगों के सामने बोलना, उन्हें प्रेरित करना, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना। लेकिन उस समय उसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस सपने से मेल खाता हो। न अंग्रेजी अच्छी, न बोलने का आत्मविश्वास, न स्टेज एक्सपीरियंस। लोग कहते, ऐसे सपने मत देख, नौकरी कर ले। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फ्यूचर पेसिंग की शक्ति को समझा और अपनाना शुरू किया। अब हर सुबह वो आंखें बंद करता और खुद को एक बड़े हॉल में स्टेज पर खड़ा देखता। हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, वो माइक पकड़कर बोल रहा है। सब लोग उसके शब्दों से मोटिवेट हो रहे हैं और उसे देखकर लोगों की आंखों में चमक है। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो उस फ्यूचर को महसूस कर रहा था। उसने देखा, सुना, महसूस किया। हर दिन धीरे धीरे उसने छोटे वीडियो बनाए, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस की, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा, लोगों से फीडबैक लेने लगा। 2 साल बाद वो सचमुच एक बड़े TEDx इवेंट में आमंत्रित हुआ। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई
जैसे उसने पहले से अपने दिमाग में देखा था। यही है फ्यूचर पेसिंग का कमाल। आपको इससे क्या सीख मिलती है? जब आप अपने दिमाग को बार बार उस फ्यूचर से परिचित करवाते हैं, तो दिमाग उसे संभावना नहीं बल्कि हकीकत मानने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रास्ते पर आपको ढालने लगता है। आप सोचने लगते हैं उसी तरह, आप निर्णय लेने लगते हैं उसी दिशा में, और आपकी आदतें बदलने लगती हैं। फ्यूचर पेसिंग से आप सिर्फ सपना नहीं देखते, आप उस सपने के लिए अंदर से तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक चेतावनी, फ्यूचर पेसिंग सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी और सच्ची भावना जरूरी है। अगर आप सिर्फ 2 दिन विजुअलाइज करेंगे और फिर कहेंगे कुछ नहीं हुआ, तो वो काम नहीं करेगा। ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। जैसे रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज फ्यूचर पेसिंग करने से माइंडसेट मजबूत होता है। अंत में याद रखिए, आपका दिमाग वो नहीं बना है कि वो सच और कल्पना का फर्क पहचान सके। वो सिर्फ उस पर यकीन करता है जो आप बार बार उसे दिखाते हैं। तो क्यों ना आप उसे वो भविष्य दिखाएं जो आप सच में जीना चाहते हैं। फ्यूचर पेसिंग भाग 2, भविष्य को पहले से क्यों जीना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फ्यूचर पेसिंग का दूसरा भाग, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर। भविष्य को पहले से जीना क्यों जरूरी है। हमें से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बीते हुए कल या उलझे हुए आज में जीते हैं। हम अपने अतीत की गलतियों में खोए रहते हैं या फिर रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझे रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, तो क्या वो सही दिशा में चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर पेसिंग एक मानसिक जीपीएस है। जिस तरह गूगल मैप्स में आप डेस्टिनेशन डालते हैं और फिर रास्ता दिखने लगता है, उसी तरह जब आप अपने दिमाग को एक स्पष्ट भविष्य दिखाते हैं, तो आपका मन और शरीर उसी रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन अगर आपने कोई डेस्टिनेशन ही नहीं डाली है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन के। फ्यूचर पेसिंग क्यों जरूरी है, एक उदाहरण से समझिए। चलिए बात करते हैं नेहा की, जो एक सामान्य लड़की थी, नौकरी कर रही थी, लेकिन हर दिन थकी हुई, परेशान और बिना किसी पैशन के जी रही थी। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अगले 10 साल भी ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती हूं? उसने जवाब दिया नहीं। अब उसने फ्यूचर पेसिंग करना शुरू किया। उसने खुद को एक योगा ट्रेनर की तरह देखा। अपने स्टूडियो में क्लाइंट्स को सिखा रही है, शांत, सशक्त और फाइनेंशियली स्वतंत्र। हर दिन उसने इस तस्वीर को विजुअलाइज किया। सुबह आंखें बंद करके उस फ्यूचर को जीती। रात को लिखती, मेरी जिंदगी कैसी होगी। धीरे धीरे उसने वीकेंड पर योग सीखना शुरू किया, अपने दोस्तों को फ्री में क्लास देना शुरू किया, फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने लगी। 1.5 साल बाद उसने अपनी जॉब छोड़ी और आज उसका खुद का योग स्टूडियो है, जहां वो खुश भी है, सफल भी और संतुष्ट भी। फ्यूचर पेसिंग का साइकोलॉजी से क्या लेना देना है? हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम करता है। रिएक्टिव माइंड, जो सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया करता है, जो डर में जीता है, अगर ऐसा हो गया तो। प्रोएक्टिव माइंड, जो पहले से प्लान करता है, जो पूछता है मैं क्या चाहता हूं और कैसे पहुंचूं वहां। फ्यूचर पेसिंग हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाती है। जब आप अपने भविष्य की एक स्पष्ट, रंगीन, जीवंत तस्वीर अपने दिमाग में रोज डालते हैं, तो आप सिर्फ समय के साथ बहने वाले नहीं रहते, आप समय को दिशा देने वाले बन जाते हैं। 3 कारण क्यों फ्यूचर पेसिंग जरूरी है। 1, क्लैरिटी मिलती है। जब आप भविष्य को बार बार सोचते हैं, तो आपको अपने क्यों का जवाब मिलता है। मैं ये क्यों करना चाहता हूं। और एक बार जब आपका क्यों मजबूत हो जाता है, तो कैसे अपने आप मिलने लगते हैं। 2, आपका माइंड डर की बजाय दिशा में काम करता है। अब आप बार बार डर नहीं सोचते, अगर मैं फेल हो गया तो, बल्कि आप सोचते हैं
जब मैं सफल हो जाऊंगा तो कैसा लगेगा? 3, आपका बिहेवियर बदलने लगता है। फ्यूचर पेसिंग सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब आप खुद को उस व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं जो सफल है, खुश है, आत्मनिर्भर है, तो आप उसी तरह जीने भी लगते हैं। एक और छोटा लेकिन गहरा उदाहरण, मान लीजिए आप वेट लूज करना चाहते हैं। आप हर दिन खुद को मिरर में मोटा देखकर दुखी होते हैं, लेकिन फ्यूचर पेसिंग क्या कहती है? आप हर दिन खुद को फिट, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक व्यक्ति की तरह देखें। जब आप विजुअलाइज करेंगे कि आप दौड़ रहे हैं, एक्टिव हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, तो आप उसी माइंडसेट से खाने लगेंगे, उठेंगे, चलेंगे। आप पहले दिमाग से बदलेंगे, फिर शरीर से। अंत में बस एक बात याद रखिए, अगर आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन नहीं देंगे तो दुनिया उसे डिस्ट्रैक्शन दे देगी। इसलिए अपने भविष्य को केवल सपना मत बनाइए, उसे महसूस करिए, उसे रोज जिए और उसी के अनुसार बनिए। क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग मान लेता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, उसी दिन से आपकी यात्रा सच्चे अर्थ में शुरू होती है। फ्यूचर पेसिंग भाग 3, फ्यूचर पेसिंग कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप तरीका। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फ्यूचर पेसिंग किताब की वो कड़ी जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब तक आपने समझा फ्यूचर पेसिंग क्या है, ये क्यों जरूरी है। अब सवाल है, इसे करें कैसे? कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं? क्योंकि जानना ही काफी नहीं, करना जरूरी है। तो आइए अब सीखते हैं फ्यूचर पेसिंग का 3 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, सुबह 5 मिनट फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। हर सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अब खुद को देखें वैसा जैसा आप बनना चाहते हैं। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके चेहरे पर कैसा भाव है? लोग आपको कैसे देख रहे हैं? मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो खुद को ऑफिस में देखें, क्लाइंट से कॉन्फिडेंट बात करते हुए। सक्सेस की फीलिंग को महसूस कीजिए। पॉइंट सिर्फ देखिए नहीं, महसूस करिए। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन अधूरी है। रोज 5 मिनट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ आप और आपका फ्यूचर सेल्फ। स्टेप 2, जर्नलिंग। मैं कौन बनना चाहता हूं? दूसरा कदम है लिखना। हर दिन एक लाइन या एक पैराग्राफ लिखिए। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो फिट, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट है। मैं वो हूं जो अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखता है। मैं वो हूं जो फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहा है। इससे आप अपने दिमाग में अपनी नई पहचान, आइडेंटिटी को बार बार प्रोग्राम करते हैं। आप चाहे तो एक डेडिकेटेड नोटबुक रखें, माई फ्यूचर सेल्फ जर्नल। जब आप लिखते हैं तो आप उस सोच को एक्शन में बदलते हैं। स्टेप 3, एक्ट लाइक दैट पर्सन। आज से ही। अब सबसे जरूरी कदम, अगर मैं पहले से ही वो इंसान बन चुका होता तो मैं आज क्या करता? हर दिन सुबह खुद से ये सवाल पूछिए। एग्जाम्पल, अगर आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं तो क्या वो इंसान आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा या लिखेगा? अगर आप एक हेल्थ कोच बनना चाहते हैं तो क्या वो इंसान जंक फूड खाएगा या वर्कआउट करेगा? आपके हर छोटे छोटे डिसीजंस उस फ्यूचर सेल्फ को या तो पास लाते हैं या दूर। इसलिए एक्ट लाइक दैट पर्सन टुडे, नॉट समडे। बोनस स्टेप, नाइट रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 2 मिनट खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने फ्यूचर सेल्फ जैसा व्यवहार किया? क्या मैंने उसी एनर्जी, फोकस और पर्पस से काम किया? अगर हां, तो खुद को इंटरनली अप्रिशिएट करिए। अगर नहीं तो गिल्ट मत लीजिए। बस तय करिए कि कल और बेहतर करेंगे। क्योंकि फ्यूचर पेसिंग कोई मैराथन नहीं, ये रोज का अभ्यास है। कंसिस्टेंसी का रूल, 21 डेज। कम से कम 21 दिन तक इसे लगातार करें। विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, एक्टिंग लाइक दैट पर्सन। फिर देखिए आपकी सोच, भाषा, व्यवहार और परिणाम सब बदलने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे
ये आपकी दूसरी नेचर बन जाएगी। अंतिम शब्द आज से शुरू करें। डोंट वेट टू बिकम दैट पर्सन, स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट पर्सन एंड यू विल बिकम देम। आज से शुरुआत कीजिए। सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 2 मिनट जर्नलिंग और पूरे दिन उस फ्यूचर सेल्फ की तरह जीना। यही फ्यूचर पेसिंग है, यही असली बदलाव की शुरुआत है। फ्यूचर पेसिंग भाग 4, 5 बड़ी गलतियां जो लोग फ्यूचर पेसिंग करते समय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि फ्यूचर पेसिंग क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे की जाती है। लेकिन अब बात करते हैं उन 5 सबसे आम गलतियों की जो लोग फ्यूचर पेसिंग करते समय अनजाने में कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि कुछ फर्क क्यों नहीं दिख रहा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं और उनसे कैसे बचें। गलती 1, सिर्फ सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। बहुत से लोग सुबह आंखें बंद कर लेते हैं और अपने सपने सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। याद रखिए, विजुअलाइजेशन पिक्चर प्लस इमोशन। अगर आप खुद को एक सफल इंसान की तरह देख रहे हैं तो उसके साथ वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी, वो एनर्जी भी महसूस करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को एक स्टेज पर देख रहे हैं तो सोचिए, आपके दिल की धड़कन कैसी है, चेहरे पर मुस्कान है, लोगों की तालियां कैसी लग रही है। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन अधूरी है। गलती 2, फ्यूचर बार बार बदलते रहना। आज आप सोचते हैं मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, फिर 2 दिन बाद शायद गवर्नमेंट जॉब कर लूं, फिर नहीं यूट्यूबर बनना है। ये माइंड को कंफ्यूज करता है। फ्यूचर पेसिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक बार डिसीजन ले और फिर उसी डायरेक्शन में दिमाग को रोज ट्रेन करें। क्लियर विजन, क्लियर एक्शन। गलती 3, सिर्फ सोचते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। फ्यूचर पेसिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोचते जाए और मैजिकली सब कुछ हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये है एक मेंटल मैप जिससे आपको सही रास्ता दिखाई देता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। सिर्फ मैं फिट बनूंगा सोचने से आप फिट नहीं होंगे। उस सोच के बाद उठकर वॉक पर जाना होगा। विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन लेना फ्यूचर पेसिंग को शक्तिशाली बनाता है। गलती 4, सब कुछ जल्दी चाहिए वाली सोच। बहुत से लोग 3 से 4 दिन विजुअलाइजेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। फ्यूचर पेसिंग एक मेंटल रिवायरिंग प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। जैसे जिम जाने से एक ही दिन में मसल्स नहीं बनते, वैसे ही माइंड को नई आइडेंटिटी अपनाने में भी समय लगता है। 21 से 90 दिन तक का कंसिस्टेंट अभ्यास बेहद जरूरी है। गलती 5, सेल्फ डाउट और कंपैरिजन करना। आप रोज फ्यूचर पेसिंग करते हैं लेकिन फिर इंस्टाग्राम पर किसी को देखकर सोचते हैं वो तो मुझसे बहुत आगे है, क्या मैं सच में उस लेवल तक पहुंच सकता हूं। ये इनर रेजिस्टेंस आपकी ग्रोथ रोकता है। याद रखिए, फ्यूचर पेसिंग का मकसद है अपने मन को बदलना, दूसरों को नहीं। अपने सफर को सिर्फ अपने कल से तुलना करें, दूसरों से नहीं। इन गलतियों से कैसे बचें? 5 गोल्डन टिप्स। विजुअलाइजेशन के समय महसूस करें, आंखों से नहीं दिल से देखें। एक साफ और स्थिर फ्यूचर चुनें, उसी पर टिके रहें। हर विजुअलाइजेशन के बाद एक छोटा सा एक्शन लें। कम से कम 21 दिन खुद से कमिटमेंट करें। कंपैरिजन बंद करें, ट्रस्ट योर टाइमलाइन। अंत में एक बात याद रखिए, फ्यूचर पेसिंग तब असर करती है जब आप उसे सिर्फ देखे हुए सपना नहीं बल्कि जिया हुआ अनुभव मानते हैं। आपका फ्यूचर कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर से ही बनता है। और अगर आप इन गलतियों से बचे रहेंगे तो फ्यूचर पेसिंग आपके लिए सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक जीने का तरीका बन जाएगी। भाग 5, फ्यूचर पेसिंग से जिंदगी कैसे बदल जाती है। इस भाग में हम जानेंगे कि जब आप इस तकनीक को लगातार अपनाते हैं तो ये कैसे आपकी सोच, आदतें, पहचान और पूरे जीवन को अंदर से बाहर तक बदल देती है। फ्यूचर पेसिंग भाग 5, फ्यूचर पेसिंग से जिंदगी कैसे बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों,
आप फ्यूचर पेसिंग की इस अद्भुत यात्रा के अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक आपने सीखा फ्यूचर पेसिंग क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे की जाती है और किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन आज हम जानेंगे उस असली जादू के बारे में जो फ्यूचर पेसिंग आपकी जिंदगी में लाता है। बदलाव कहां से शुरू होता है? हर बड़ा बदलाव किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से शुरू होता है। और फ्यूचर पेसिंग वही विचार देता है जो आपके अंदर एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास पैदा करता है। इम्पैक्ट, एक आइडेंटिटी का बदलना, आप खुद को नया व्यक्ति मानने लगते हैं। फ्यूचर पेसिंग का सबसे पहला और बड़ा असर यह है कि आप खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अब आप खुद से ये नहीं कहते काश मैं भी ऐसा बन पाता, बल्कि आप सोचते हैं मैं ऐसा ही इंसान हूं और मैं हर दिन उस इंसान की तरह जी रहा हूं। जब आप बार बार अपने फ्यूचर सेल्फ को महसूस करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम, आई ऑलरेडी एम। इम्पैक्ट 2, आपके डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं। अब आपके हर फैसले में क्लैरिटी होती है। अब आप सोचते हैं क्या ये काम मेरे उस फ्यूचर सेल्फ के लायक है? अगर मैं वही इंसान बन चुका होता तो क्या मैं ये करता? अब आपकी प्रायोरिटीज बदलती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, डिसिप्लिन आ जाता है, क्योंकि अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है। इम्पैक्ट 3, फियर की जगह डायरेक्शन आ जाती है। पहले आप सोचते थे अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अब आप सोचते हैं मैं तो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहा हूं, ये तो बस एक स्टेप है। फ्यूचर पेसिंग आपके डर को खत्म नहीं करती, बल्कि उस डर से ऊपर उठने की ताकत देती है। आप अब रिएक्शन नहीं करते, आप एक्शन लेते हैं। इम्पैक्ट 4, आप दूसरों को इंस्पायर करने लगते हैं। जब आप एक इंस्पायर्ड लाइफ जीने लगते हैं तो बिना कुछ कहे भी लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप उद्देश्य से जी रहे हैं। इम्पैक्ट 5, आप फ्लो स्टेट में जीने लगते हैं। अब आपके एक्शंस और गोल्स में कोई गैप नहीं होता। आप वही सोचते हैं, वही करते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसते, क्योंकि आपका दिमाग डायरेक्शन में बंधा होता है। एक तरह से आप अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर दोनों बन जाते हैं। अंतिम विचार, फ्यूचर पेसिंग कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। ये आपकी नर्वस सिस्टम को एक नए व्यवहार की तरफ ढालता है। ये आपकी आत्मा को एक नया विश्वास देता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ बदलती है तो जिंदगी बदलना निश्चित है। अब आपकी बारी है। क्या आप हर सुबह अपने भविष्य को जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचना नहीं, जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फ्यूचर पेसिंग को आज से ही अपनाइए, क्योंकि आपका आने वाला कल आज से बनता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो आपके हर दिन को आपके आने वाले बेहतरीन कल से जोड़ता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं उस इंसान को जीने के लिए जो आप बनना चाहते हैं? क्योंकि असली जादू तब होता है जब आप कल का सपना आज का सच बना देते हैं। और अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई हो, अगर आपने इसमें अपने लिए कुछ भी सीखा हो, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप और ऐसी कंटेंट चाहते हैं। शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान किसी और की जिंदगी बदल सके। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ यूट्यूब नहीं है, ये आपका ग्रोथ पार्टनर है। यहां हर किताब, हर शब्द आपके उस फ्यूचर सेल्फ को जगाने के लिए है जो आपके अंदर सोया हुआ है। तो जुड़े रहिए इस सफर में, क्योंकि अगली ऑडियो बुक में हम फिर खोलेंगे एक नया विचार, एक नई किताब और एक नया बदलाव। धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में, जहां आप फिर से खुद से मिलने वाले हैं।